अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुरू किया जाए मेरे भाइयों बहनों। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दिया जाए, रोल नंबर 144 अबरार साहब जो है ना वो हमारे मॉनिटर हैं इंशाल्लाह। ठीक है ना अबरार साहब? जी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह सर। तो मैं आपको को होस्ट है ना रोज बना दिया करूंगा, जैसे आज मैंने बना दिया आपको। आपका काम क्या रहेगा, आप है ना जैसे कोई डिस्टर्ब कर रहा है ना सर, तो जी उनको है ना म्यूट करना ही आपका काम है। लोग क्या गैर इरादतन कभी डिस्टर्ब कर देते हैं, ज्यादातर जानबूझ के नहीं कर रहे कोई, लेकिन जी हाँ बाय ऐसे बाय मिस्टेक लोगों से ना डिस्टरबेंस हो जाता है। कोई किसी को आवाज देगा, कोई चाय मंगाएगी कोई, ठीक है ना? तो आप जी इंशाल्लाह। थोड़ा सा रुक के ना प्लीज उनको म्यूट कर दीजिए, ठीक है ना? जी उसके इंशाल्लाह। अलावा है ना दो भाई या बहन है, वो है ना नंबर से कनेक्ट नहीं हो रहे। प्लीज है ना आप लोग नंबर से कनेक्ट होइए, अपने रोल नंबर से कनेक्ट होइए। स्पेशली अगर कोई सिस्टर है ना तो नंबर से कनेक्ट होइए, ठीक है ना? किसी को रोल नंबर नहीं पता है तो पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज मेरा रोल नंबर बता दें। सिस्टर क्या नाम क्या आपका? सुम्बुल खान। और किसका और कौन है? और किसी को रोल नंबर नहीं मिला है?
और कोई साहब? एक ही आप ही अकेली हैं सिस्टर? ठीक है, मैं आपको है ना बाद में बताऊंगा रोल नंबर। मेरा लैपटॉप बंद है आज, तो जब मैं खोलूंगा ना तब आपको बताऊंगा, ठीक है? और एक और दो साहब हैं जो बिना नाम के रोल नंबर के ज्वाइन हुए, तो उनसे गुजारिश है प्लीज नाम नंबर के साथ ज्वाइन होइए। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करें सर, शुरू करें सब? जी जी हाँ। देखिए हमको है ना अरबी में अच्छा, एक कल के अंदर बहुत सारे लोगों ने होमवर्क भेजा, बहुत सारों ने नहीं भी भेजा, ठीक है ना? ये श्रद्धा के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों को, राइट? किसी को कंफ्यूजन है श्रद्धा के बारे में? हाँ, मर्रा। हाँ, अलग अलग लिखा जाए तो मर्रा मतलब ही पास बाय। तो इसमें एक मीम है मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक रॉ है और एक दूसरा रॉ है, ठीक है ना? इस पे एक सुकून होगा और इस पे एक कौन सी हरकत होगी दूसरे रॉ पे? कौन बताएंगे? फतहा। फतहा होगी, ठीक है ना? हाँ, जी हाँ, अरबी का एक रूल है, मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ। अरबी का एक रूल है, जब दो सिमिलर कॉन्सोनेंट साथ में आते हैं ना, लिखने की जरूरत पड़ती है, तो अरबी दो अलग अलग नहीं लिखती है, अरबी एक साथ लिखती है और उसके ऊपर एक शद्दा बना देते हैं, ठीक है ना? ठीक है। और उस शद्दे का मतलब है कि फर्स्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है, यानी लेफ्ट राइट से लेफ्ट जाते हुए जो पहला कॉन्सोनेंट है उस पे लाजिमन सुकून है, और दूसरे के ऊपर वो हरकत है जो हरकत शद्दा के ऊपर लगी हुई, जी ठीक है ना? इसके बरखिलाफ इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश में आप बॉटल लिखने में कोई तकलीफ नहीं है, दो सिमिलर कॉन्सोनेंट लाने में कोई तकलीफ नहीं, आप ला सकते हैं दो सिमिलर कॉन्सोनेंट, ठीक है ना? और उसके अलावा एक कंफ्यूजन और है लोगों को कि ये सुकून को पढ़ना कैसे है। सुकून को पढ़ना नहीं होता, ये एंटी वावल है, ठीक है ना? इसका इसका मतलब होता है असली आवाज निकालना। ये जो हरकतें लगी हुई ना, फतह दम्मा कसरा या दम्मा फतह कसरा, ऐसा पढ़ना चाहिए इसको। ये किसके लिए लगी हुई है? आपको स्पेल आउट करने के लिए लगी हुई है ना? रीड आउट, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? रीड आउट करने के लिए, स्पेल आउट करने के लिए लगी हुई। किसी लफ्ज को कैसे स्पेल करना है, कैसे उसको रीड करना है, कैसे शाउट आउट करना है, वो हेल्प के लिए लगी हुई है ना? जी। हाँ, जैसे कि इंग्लिश में भी लगी हुई होती है। इसको क्या पढ़ेंगे आप? ये यूजुअली इंग्लिश में नहीं होती सर, ये फ्रेंच वगैरह में होती इंग्लिश में भी होती है सर, इसको क्या पढ़ेंगे आप? कैफे है। कैफे कैफे पढ़ते हैं कैफे क्यों पढ़ रहे हैं इसको? ई की ये वजह से। ए क्यों पढ़ रहे हैं? ई की वजह से भी पढ़ रहे हैं, और ये वाला जो हरकत लगी हुई है ना, इसकी वजह से भी पढ़ रहे हैं। इनको डायक्रिटिकल मार्किंग बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा। हाँ, इंग्लिश में भी होती है, इंग्लिश में भी हेल्प के। अगर आप डिक्शनरी, कोई भी डिक्शनरी खोलेंगे ना आप, तो उसमें जी। ना टुकड़े टुकड़े करके ऐसे लिखा होगा,
अगर कोई डिक्शनरी आप खोल के देखेंगे तो दो जी। लफ्ज, फिर उसके ऊपर कुछ, और फिर लॉन्ग, फिर शॉर्ट, ऐसे मेरे को इनके नाम याद नहीं है, लेकिन कुछ हरकतें बनी हुई होती है। क्यों बनी हुई होती है? ताकि आप है ना उसको स्पेल आउट बराबर, स्पेल आउट नहीं, उसको शाउट आउट बराबर कर सकें। ठीक है ना, इनको डायक्रिटिकल मार्किंग इंग्लिश में भी बोलते हैं। सही। ठीक है, अच्छा ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, अभी हमको अरबी में सीखना क्या है? ये तो पुराने जो कल परसों का क्लास में थे, काम हो गया, याद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जब आप लोग होमवर्क करेंगे ना तो मेरे को आइडिया लगेगा कौन किस चीज में कंफ्यूज हो रहा है, तो मैं उस चीज को रिपीट कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है ना, होमवर्क करना बहुत जरूरी है सब, जी। चाहे भले आपको सब आता हो, लेकिन आप क्लास में आए हैं तो होमवर्क जरूर करना इंशाअल्लाह। अच्छा। अच्छा देखिए, अब हमको है ना अरबी में सिर्फ 3 चीजें सीखनी है। क्या 3 चीजें सीखनी है? 3 पार्ट ऑफ स्पीच सीखने, नाउन, दूसरा क्या सीखना है? वर्ब वर्ब, पार्टिकल। वर्ब, वो और पार्टिकल। पार्टिकल पार्टिकल सीखने। यानी एक मिनट साहब, यानी अगर अरबी का कोई भी लफ्ज दिखेगा ना हमको, कुछ भी लफ्ज, कोई भी कैसा भी लफ्ज दिखेगा, तो उसका ब्रॉड डिवीजन यही होगा, या तो वो नाउन होगा, या वर्ब होगा, या पार्टिकल होगा। ठीक। ठीक है ना, बात समझ में आई आप लोगों को? तो आज है ना नाउन के बारे में हम लोग थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। नाउन का है ना एक माइंड मैप बनाएंगे। माइंड मैप बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप है ना कन्वेंशनल किताबें पढ़ेंगे ना, या कन्वेंशनल क्लास लेंगे ना कोई भी, तो है ना वो जब नाउन शुरू करेंगे, तो नाउन जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, चाहे कितने भी पेज, कितने भी चैप्टर, कितने भी वॉल्यूम लगे, वो पूरा नाउन खत्म करेंगे। फिर उसके बाद वर्ब शुरू करेंगे या कुछ और पार्टिकल शुरू करेंगे। फिर जब पार्टिकल खत्म हो जाएगा, फिर अगले चैप्टर में, अगले वॉल्यूम में, अगले पेज में वर्ब शुरू करेंगे। यानी दे कंप्लीट वन थिंग एंड देन स्टार्ट अनदर थिंग एंड देन स्टार्ट अनदर थिंग। ऐसे ही होता है ना यूजुअली। एक्सपीरियंस नहीं हुआ सर। नहीं, और किसी भी किताब में ले लीजिए ना, एक सब्जेक्ट लेंगे और वो जी जी। सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर जी, उसके उस बाद ही लिहाज से दूसरा ठीक बात। सब्जेक्ट, उस है कि लिहाज नहीं? से सही बात। जी जी, उस लिहाज से बिल्कुल सही बात। हाँ, उसके बाद ही दूसरा लेंगे। लेकिन हम अपनी क्लास में ऐसा नहीं करेंगे। हम अपनी क्लास में ना एक अलग तरीके से काम करेंगे। हम अगर अभी नाउन पढ़ना शुरू कर रहे हैं ना, तो नाउन पढ़ते पढ़ते ना हम लाजिमन बोर हो जाए। जी। ठीक है ना, नाउन पढ़ते पढ़ते 1-2 दिन बाद है ना थोड़ा सा बोर होने लगेंगे ना, तो हम क्या करेंगे? तो जंप करेंगे पार्टिकल्स। एक एग्जांपल है, जंप करेंगे पार्टिकल्स। ठीक है ना, फिर पार्टिकल्स को थोड़ा पढ़ेंगे, फिर वापस शायद आ जाए नाउन के। ऐसा करने से ना 2 फायदे होंगे। एक फायदा तो होगा ना, बाय डिफॉल्ट हम इंसान है ना बोर हो जाते हैं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते, स्टेगनेंट हो जाता है। तो है ना वो तो एक नया चीज सीखने के लिए फिर फौरन दिमाग ऑन हो जाएगा। एक तो ये फायदा होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि यहाँ पे जब पढ़ाया जाएगा, जब सिखाया जाएगा ना, तो आपको एक बार पढ़ाया जाएगा, फिर यहाँ पे भी एक बार पढ़ाया जाएगा, फिर जब वापस रिटर्न आएगा ना, तो ये जो चीज होगी ना, इसको रिवाइज भी करेंगे ना हम लोग। जो पहली बार पढ़ाया होगा उसको रिवाइज करेंगे, राइट? जी। तो वो रिवीजन भी होता रहेगा, जितनी बार जम करेंगे उतनी बार रिवीजन भी होता रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो एक ये तरीका है, इंशाल्लाह ताला बहुत लोगों को फायदा हुआ है इस तरीके से, और हम भी इसी तरीके से काम करेंगे इंशाल्लाह। और अच्छा। इसका एक और आप समझ लीजिए, इसका हर एक चीज का प्रो होता है तो कौन भी होता है। तो कौन ये है कि आप एक भी क्लास छोड़ेंगे तो आप मिस हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? अगर आप लोगों ने एक भी क्लास छोड़ी तो आपका मिस हो जाएगा कि बीच में क्या हुआ। तो कोशिश कीजिए क्लास ना छूटे आप। तो छूटेगी तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? अच्छा, ये नाउन क्या होते हैं? कल हम बात कर रहे थे ना। जी। एक मिनट, मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा ऐसा कर लूं। क्यों नहीं होती आएगा? जी सर, ये नाउन क्या होते हैं? नाउन, हम ना नाउन का माइंड मैप बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बारे में और भी पढ़ेंगे।
ये नाउन्स क्या होते हैं? यूजुअली नेम्स होते हैं, राइट? यस यूजुअली नाउन है ना, नेम्स होते हैं, ठीक है ना? और नाम है ना, जैसे आपका नाम, मेरा नाम, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में फर्क कौन बताएगा मेरे को? जैसा आपका नाम, मेरा नाम, किसी चीज का नाम, प्रॉपर नाउन, टेबल, चेयर, कुर्सी, ये कॉमन नेम है, राइट? जी यस है ना? हाँ, वही एक प्रॉपर नेम भी होते हैं, कॉमन नेम भी होते हैं, ठीक है ना? वो एक आपको बात याद है। उसके अलावा है ना, अरबी के अंदर है ना, अरबिक नेम भी होते हैं और नॉन अरबिक नेम भी होते हैं। अरबिक भी होते हैं और नॉन अरेबिक। नॉन अरबिक भी नेम। अच्छा, उसके अलावा है ना, नाउन के अंदर मेरे भाइयों और मेरी बहनों, नाउन के अंदर है ना, जेंडर भी होता है। ध्यान है आप लोगों को? है ना? इंग्लिश में कितने जेंडर होते हैं? दो हाँ, इंग्लिश में कितने जेंडर होते हैं? दो ही होते हैं सर। दो दो होते ही हैं। होते हैं। दो ही होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। फीमेल। मेल को ही बोलते हैं, अगर उसको प्रोनाउन यूज करेंगे तो इसको शी बोलेंगे। और पेन को जी क्या बोलेंगे? या हाथी को क्या बोलेंगे? इट। इट तो तीन जेंडर हुए ना, एलिफेंट जी को या पेन को या ट्री को, तो तीन सही। जेंडर हुए ना। जी। है ना? एक मेल हुआ, एक फीमेल हुआ, एक न्यूट्रल जेंडर हुआ, या कॉमन जेंडर ना। ऐसे ही होता है ना? अच्छा अच्छा जी। है ना? ऐसे ही होता है सर, ठीक है ना? इंग्लिश में तीन जेंडर होते हैं, ऐसे और से देखेंगे तो इंग्लिश में तीन जेंडर होते हैं, मेल, फीमेल और कॉमन जेंडर, जी ठीक है ना? लेकिन अरबी के अंदर है ना सर, दो ही जेंडर होते हैं अरबी के अंदर। अरबी के अंदर सिर्फ दो ही जेंडर होते हैं, एक मेल, इसका कुछ करना पड़ेगा, एक मेल और दूसरा फीमेल। या मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, जैसा आपको बोलना हो। व्हाट इज इन द नेम। अरबी में दो जेंडर होते हैं, या मेल या फीमेल, ठीक है? इसका मतलब क्या जी है? इसका एक और तरीके से सोचा जाए तो मतलब क्या है, जैसे हाथी, मैंने आपको बताया, हाथी, आसमान, शेर, बादल, आग, बिजली, जहन्नम, इन सब के कुछ स्पेसिफिक जेंडर बनाए हुए होंगे अरबी में। वही जेंडर से हमको उनको पुकारना पड़ेगा, ठीक है ना? सही। या मेल या फीमेल। उसको इट कॉमन जेंडर से नहीं पुकारा जा सकता, ठीक है ना? ये हम जी जी सीखेंगे। अभी तो हम अपना माइंड मैप बना रहे हैं कि नाउन होते क्या क्या, नाउन के अंदर यानी क्या क्या होता है, ठीक है ना? अच्छा, नाउन के अंदर प्लूरैलिटी होती है। प्लूरैलिटी का मतलब होता है नंबर होता है। नाउन या तो सिंगुलर होता है, या तो क्या होता है इंग्लिश में, प्लूरल या तो सिंगुलर होता है या plural। प्लूरल होता है। हाँ, लेकिन अरबी के अंदर है ना सर, नाउन या तो सिंगुलर होता है, या तो ड्यूल होता है, या प्लूरल होता है। ये एक नई चीज है इसके अंदर, अरबी के अंदर। मगर ये नई है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इंग्लिश में भी होते हैं, हर जगह तो नहीं होते, लेकिन इंग्लिश में भी होते हैं ड्यूल। जैसे आप कभी कभी बोलते हैं बोथ ऑफ यू आर नॉट गुड, या बोथ ऑफ यू आर प्रेजेंट। ये बोथ जो है ना, ये ड्यूल है, ठीक है ना? ना सिंगुलर है ना प्लूरल है, ये बीच का है, दो है, ड्यूल है, ठीक है सही। ना? जी प्लूरल के मायने उर्दू में कहे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, एक है ना, हाँ मैं समझा रहा हूँ सर प्लूरैलिटी के बारे में। प्लूरैलिटी का मतलब होता है नंबर्स, जैसे कि एक घर, ठीक है ना, हाउस, ठीक है ना? फिर हाउसेज होता है, राइट, इंग्लिश में। तो ये जी हो जाएगा सिंगुलर और ये हो जाएगा प्लूरल। लेकिन जी। अरबी में ना एक स्पेशल चीज होती है, एक अरबी में क्या होता है कि दो हाउस, टू हाउस, एक्चुअली टू हाउसेज लिखना चाहिए अपन को, है ना? जी हाँ, तो ये जो है ना, ये ड्यूल है। अरबी के अंदर एक स्पेशल चीज होती है, उसको मुसन्ना बोलते हैं। नाम याद नहीं रहेगा आपको, कोई मुश्किल नहीं है ना, मैं नाम याद कराना चाहता हूँ आपको।
आप कॉन्सेप्ट याद रखिए कि अरबी में क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि नाम से ना बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत तकरीबन सिमिलर नेम भी आएंगे आपको अंश, ठीक है ना, मगर मैं बाद में जाके आपको सबके नाम बता दूंगा ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। मगर इनिशियली आपको कॉन्सेप्ट समझना है, नाम नहीं याद रखना है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट समझ में आई आपको? एक कोई चीज एक हो सकती है, कोई चीज दो हो सकती है, और कोई चीज दो से ज्यादा होना। एक होना, दो होना और दो से ज्यादा होना, ज्यादा। ये है कॉन्सेप्ट प्लूरैलिटी का। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है किसी को? सर तो यूजुअली प्लूरल जो होता है सर वो एक से ज्यादा होता है, जी तो इसका मतलब है कि ये जो एक से ज्यादा है इसको ये ड्यूल कह रहे हैं, नहीं, और जो दो ऐसा नहीं से होता। ज्यादा उसको प्लूरल कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो एक है ना सर, उसको सिंगल कह रहे हैं। जी ठीक है। जो दो है ना, उसको ड्यूल कह रहे हैं। जी और ठीक है। जो दो से ज्यादा है ना, उसको प्लूरल कह रहे जी सर, मैं ये अर्ज कर रहा था। हैं। फिर से जी सर, मैंने शायद बराबर नहीं सुना, आप फिर से फरमाइए सर। जी, मैं ये कह रहा था कि जनरली तो ये होगा ना, एक सिंगुलर होगा और एक प्लस एक प्लूरल होगा, लेकिन एक ये एक प्लूरल, प्लस एक को ड्यूल कह रहे हैं। एक और जो प्लस एक को ड्यूल कह रहे हैं, माशाल्लाह, हाँ जी यही बात है सर। जी, और ड्यूल प्लस एक को प्लूरल कह रहे हैं। ड्यूल प्लस एक को प्लूरल कह रहे हैं, बहुत सही, जी बहुत सही सर, बहुत सही, बहुत अच्छा बताया आपने, ये यही बात है सर। हाँ, शुक्रिया सर। इसके पीछे है ना एक राज है, मगर वो आखिर में जाके एक बात है। इससे है ना, जो कंफ्यूजन है ना, कभी कभी जी रूल्स के अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा दूर हो सकता है। लेकिन वो बात अभी नहीं करेंगे, आगे आगे जाके डेवलप होगी ना, तब आपको पता चलेगा कि ड्यूल होना बहुत काम की चीज है। ड्यूल होना ना बहुत ज्यादा काम की चीज है। डायरेक्ट प्लूरल से होना, ड्यूल होना बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आई आप लोगों को, सिंगुलर, ड्यूल और प्लूरल की? जी सर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। कोई एक हो, या दो हो, या दो से ज्यादा हो, जी ठीक है ना। जी बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद रखनी है, ये बहुत बार काम में आएगी आप। उर्दू में समझाइए। कोई चीज एक हो, एक से ज्यादा, दो हो, एक हो, दो हो, या दो से ज्यादा हो। एक होगी तो उसको सिंगुलर बोलेंगे, और दो होंगी तो उसको ड्यूल सिंगुलर बोलेंगे। और सर, उनको बताइए वाहिद बोलेंगे सर। वाहिद, हाँ मैं वाहिद। नाम याद कराना ही नहीं चाह रहा सर। सर देखिए, वो हमको सब उर्दू बोलेंगे तो क्या समझ में आ जाएगा फौरन? नहीं सर, मेरे को नाम याद ही नहीं कराना आप लोगों को, मेरे को तो कॉन्सेप्ट याद कराना है आपको। नाम तो मैं आगे जाके याद करा दूंगा इंशाल्लाह। वाहिद और मुसन्ना और जमा, वो सब नाम है ना, मैं आपको याद करा दूंगा इंशाल्लाह ताला। आप कॉन्सेप्ट बताइए, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आप? जी उर्दू वालों को भी समझ में आया इंशाल्लाह, जी जी। है ना। नाम, आप नाम के उसमें नहीं रहिए, नाम इंशाल्लाह ताला आपको 2 मिनट में याद हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। कोई चीज एक घर हो, कैसे बताऊं, एक हाउस, एक हाउस, दो हाउसेस और हाउसेस, ठीक है ना। एक घर, दो घर, दो से ज्यादा घर, ठीक है ठीक। ना। एक आदमी, दो आदमी, दो से ज्यादा आदमी, एक औरत, दो औरतें, दो से ज्यादा औरतें, बस यही है जी इसकी कॉन्सेप्ट। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है इसकी इंशाल्लाह, ठीक है ना। जी ये रहने देता हूँ ताकि काम में आएगा कभी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा है ना, नाउन है ना, या तो डेफिनेट, क्यों बड़ा हो जाता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट होते हैं। डेफिनेट इंडेफिनेट पता है आपको क्या होता है? सर। या डेफिनेट होते हैं या इंडेफिनेट होते हैं, ये कौन बता पाएगा इंग्लिश के अंदर? डेफिनेट इंडेफिनेट के बारे में, देखिए इंटरैक्टिव क्लास है ना, आप देख रहे हैं, मैं सिर्फ बता ही नहीं रहा हूँ, आपसे पूछ भी रहा हूँ। जी हाँ, जी तो आप मेरे को बताइए, डेफिनेट इंडेफिनेट के बारे में किसी को पता है?
अच्छा, ये डेफिनेट definite. इंडेफिनेट को मतलब उर्दू में क्या कहेंगे, तो उसके हिसाब से हम बता Definite सकते is हैं the. आगे। देखिए डेफिनेट इंडेफिनेट है ना, उर्दू में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन अभी आपको मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। जी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सिस्टर? Definite is the when you specify. डेफिनेट इज नाउन के आगे द लगा हुआ होता है The लगा. है ना? तो ये क्या ऐसा लगा होता है, किसी नाउन के आगे द लगा होता है और डेफिनेट के लिए, राइट? Yes. और इनडेफिनेट के लिए सिस्टर A. ए और N. एन लगा होता है। अब ये ए और एन एक ही चीज है, ये तो आपको पता होगा ना। ए कब लगता है और एन कब लगता है? जो नाउन वावल से शुरू हो रहा है Vowels उनके लिए एन से शुरू एन लगता है, और जो नई वावल से शुरू हो रहा है उनके लिए ए लगता है। बट वी आर नॉट टीचिंग इंग्लिश हियर, तो हम समझेंगे ए ही पकड़ेंगे दोनों को, ए और एन मतलब एक ही चीज है हमारे लिए, राइट? जी. Okay, I understood. But what is the concept? Why the, why a, or n, or a, whatever you call it? When you specify, you say the. कोई भी चीज के ऊपर गौर करना था. The. और When we know the reader. when we know the reader, हाँ ये अच्छी बात है, ये when we know the noun है ना, और ये unknown noun के लिए होता है। For है ना anything. For any noun. एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट तो यही होगा ना, ये नाउन के लिए, ये नोन के लिए होगा, ये अननोन के लिए होगा। देखिए मैं आपको है ना एक कहानी लिखता हूँ, इंशाअल्लाह ताला ये कहानी से ये कॉन्सेप्ट पूरी हो जाएगी, ठीक है ना? देखिए कौन ये मेरे लिए पढ़ेगा? अ ब्लाइंड मैन केम टू माय हाउस, ठीक है ना? कौन पढ़ेंगे सर मेरे लिए? कहीं गलती है तो बताइए। ये कहानी समझ में आई? कौन कौन हिंदी में बताएगा, उर्दू में कौन बताएगा ये कहानी मेरे को? मैं कर देता हूँ सर। जी सर प्लीज। एक अंधा आदमी मेरे घर में आया। एक अंधा आदमी मेरे घर में आया, गौर फरमाइए, एक अंधा आदमी मेरे घर में आया जी, और टेबल के ऊपर बैठा। और वो टेबल पे बैठ गया, ठीक है। और दूसरा है द ब्लाइंड मैन came to me and said his name is Zaid. अंधा आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे बताया वो कि उसका अंधा आदमी होगा सर, अब अंधा आदमी नहीं है, अब वो अंधा आदमी है जी, है ना? अब वो अंधा आदमी बोलना पड़ेगा आपको, वो अंधा आदमी। पहले एक अंधा आदमी मेरे घर में आया था, अब वो अंधा आदमी हो गया वो, जी ठीक बात है ना? वो अंधा आदमी मेरे पास आया जी। जी। तो आगे शायद आप कहना चाहते हैं Zaid was an orphan or something like that. हाँ वो आदमी मेरे पास आया, उसने बताया मेरा नाम जैद है, और फिर जैद वाज एन ऑर्फन, और जो भी, और जो, फिर जैद की कहानी शुरू हो गई। जी पॉइंट जी टू बी नोटेड यार, जब तक मेरे को उस आदमी के बारे में नहीं पता था तब मैं उसके लिए क्या यूज कर रहा था? हाँ इनडेफिनेट, आर्टिकल ऑफ इनडेफिनेट यूज कर रहा था। क्या था वो? अ ब्लाइंड मैन केम, एक अंधा आदमी है। उर्दू वाले गौर से सुनिए, इंग्लिश वालों के लिए बहुत आसान है, उर्दू वाले गौर से सुनिए। एक अंधा आदमी मेरे पास आया या मेरे घर में आया, ठीक है ना? तो अंधा था, मेरे टेबल पे बैठ गया। फिर वो अंधा आदमी, जैसे ही मेरे को अंधा आदमी डिफाइन हो गया कि कौन सा आदमी आया था, द ब्लाइंड मैन,
है ना, तब मैं उसको वो अंधा आदमी बोलने लगा, ठीक है ना, है ना, फिर उसको डिफाइन हो गया ना, वो मेरे को पहचान में आ गया ना, फिर है ना, उसने जब मेरे पास आके उसने अपना असल नाम बता दिया, तब मैं आगे उसको अंधा आदमी नहीं बोलूंगा, अब मैं उसको जैद से पुकारने लगूंगा। सही। पॉइंट टू बी नोटेड हियर। जी पहले वो अननोन था, तो ये क्या आ गया, पहले वो अननोन था तो मैं उसको अ ब्लाइंड मैन बोल रहा था। जब वो मेरे को पहचान में आ गया कि कौन, थोड़े दिन बाद कोई मेरे से पूछे कौन आया था, अ ब्लाइंड मैन नहीं बोलूंगा, द ब्लाइंड मैन बोलूंगा, राइट। वो द ब्लाइंड मैन कहाँ बैठा था, मेरे टेबल पे बैठा था, ठीक है। फिर जैसे ही उसने अपना ओरिजिनल आइडेंटिफायर बता दिया, जो आइडेंटिफायर, जो रियल आइडेंटिफायर उसका क्या था, उसका हाँ नाम था, तो रियल आइडेंटिफायर जब उसका मेरे को मिल गया, तब आगे मैं उसके बारे में जैद 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 करके ही बोलूंगा। सही। ये बात समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को, नोन और अननोन का। जी हाँ, सेंटेंस के अंदर जो बात चल रही है, जो बात के बारे में हमको पता नहीं है, तो हम यूज करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल, और जिसके बारे में फिर थोड़ी देर बाद जब पता चल गया कि अंधे आदमी के बारे में बात हो रही है, तो फिर डेफिनेट आर्टिकल यूज करने लगते हैं। ये है डेफिनेट और इनडेफिनेट का फर्क। बात समझ में आई एवरीबॉडी? उर्दू वालों को भी समझ में आ गई? जी जी हाँ? कहानी थोड़ी ऐसी है मगर ये ऐसे ही है बस, ठीक है ना जी सर? उर्दू वालों को समझ में आ गई बात, डेफिनेट और इनडेफिनेट? उर्दू में एक कॉन्सेप्ट है ना, बहुत थोड़ी सी धुलमिल है, मिल जाती है, लेकिन ठीक है, इंशाल्लाह समझने दो। तो एक चीज क्या होती है अरबी के अंदर, डेफिनेट भी होता है और इनडेफिनेट भी होते हैं, ठीक है ना, ये बात भी क्लियर है अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह। नीला रंग था ना, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, और क्या होता है नाउन के अंदर? नाउन अगर देखिए हमको, तो या तो वो नेम है, नेम ही है एक्चुअली, जेंडर होता है, प्लूरलिटी होती है, डेफिनेट इनडेफिनेट होता है। और एक बात है सर, नाउन को है ना रिप्लेस किया जा सकता है, किस चीज से रिप्लेस किया जा सकता है नाउन को? और प्रोनाउंस। नाउन कैन बी रिप्लेस्ड बाय, नाउन कैन बी रिप्लेस्ड बाय, प्रोनाउन। नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है ना। नाउन कैन बी रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउंस, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस किया जा सकता है। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, और ये सब चीजें हम रिपीट करेंगे, इसमें कोई फिक्र करने की बात नहीं है, ठीक है ना। ये सब चीजें रिपीट करेंगे हम इंशाल्लाह, नीला पहन लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसको पता है इंग्लिश के अंदर? फर्स्ट इज आई, सेकंड इज यू, एंड थर्ड इज ही शी इट। है ना, फर्स्ट पर्सन है ना बोलने वाला होता है, सही है सिस्टर? फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन वो होता है जिससे वो बात कर रहा है, सामने खड़ा हुआ, ठीक है। और थर्ड पर्सन वो होता है जो गायब है, आमने सामने नहीं है, जिसके बारे में बात हो रही है। एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर। उर्दू वालों को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? उर्दू वालों के लिए एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है, और एक गायब है ना। देखिए मैं बताता हूँ, अगर हम दोनों बात करें कि किसी को नाम समझो, मेरे सामने जैद खड़ा है, तो मैं जैद को बोलूं, जैद मुझे पानी पिलाओ, ठीक है ना। मैं जैद को बोल रहा हूँ, जैद मुझे पानी पिलाओ, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को क्या बोल रहा है, एक ऑर्डर दे रहा है कि पानी पिलाओ, ठीक है ना, जी। ठीक है ना। और फिर अगर मैं यही सेंटेंस दूसरी तरीके से बोलूं कि जैद उसने मुझे पानी पिलाया था, वो उसने कौन है? वो अवेलेबल नहीं है, वो गायब है, या हम दोनों के अलावा कोई इस कमरे में नहीं हो, और मैं बोलूं जैद हामिद ने मुझे पानी पिलाया था, तो वो हामिद कौन है? गायब है, ठीक है ना।
बात समझ में आ रही है आपको? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है सर? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? बोलने वाला, सुनने वाला और जो शख्स अवेलेबल नहीं है वो, या गायब है वो। क्लियर है ना ये बात? जी जी क्लियर है ये बात। लेकिन है ना, एक है ना, अभी हमने ऊपर जाके सीखा, यहाँ पे हमने सीखा ना, इसमें जेंडर भी होते हैं और प्लूरैलिटी भी होती है। ठीक है, नाउन के अंदर जेंडर भी होते हैं, प्लूरैलिटी भी होती है और पर्सन्स भी होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे मेल भी होगा, फीमेल भी होगा, राइट और रॉन्ग? जी ऐसा होगा ना? एक मिनट, इसको अच्छे तरीके से बनाते, रुक जाइए, इसको ऐसे करते, एक मिनट, ये ऐसे सही बनेगा। पूरा मिटा के फिर से बनाते हैं, ठीक है? वाला ये वाला, ठीक है ना? सेकंड पर्सन कहाँ लिखे हैं भाई? यहाँ लिखेंगे सेकंड पर्सन, ठीक है? सेकंड पर्सन में मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, ठीक है ना? और सेकंड पर्सन में अरबी के हिसाब से सिंगुलर भी होगा और क्या होगा? ड्यूल Plural. होगा, और इतने प्लूरल डायरेक्ट नहीं होगा, बीच में ड्यूल भी होगा ना? जी जी ठीक है। ठीक है ना? अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए ड्यूल को साइड में रख के हम बात करेंगे, ठीक है ना? थर्ड पर्सन में क्या होगा? थर्ड पर्सन में भी ऐसा होगा, मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, फीमेल भी होगा, सिंगुलर भी होगा, ड्यूल भी ड्यूल भी होगा, होगा और प्लूरल भी होगा। लेकिन फर्स्ट पर्सन में है ना, सिंगुलर होगा, ड्यूल होगा और मेल फीमेल होगा, प्लूरल नहीं होगा सिंगुलर पर्सन, ठीक है? जी अच्छा, अब एक बात बताइए, इंग्लिश में सेकंड पर्सन को मेरे सामने खड़ा हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर मेल, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? You. यू, है ना? और अगर मेरे सामने एक बहन खड़ी हो, अकेली सिस्टर खड़ी हो, You. तो मैं क्या बोलूंगा? सेकंड पर्सन फीमेल सिंगुलर को क्या बोलूंगा? You. हाँ, ठीक है। उर्दू में क्या बोलूंगा? आप नहीं, आप जनाब छोड़ दीजिए सर, तू बोलूंगा मैं। ठीक है। उर्दू में ना आप जनाब भी कोई मुश्किल, आप बोलते के साथ ही प्लूरल हो जाते हो, तो कंफ्यूजन है सही। ना? तू बोलिए, कोई मुश्किल नहीं है। ये तुम भी नहीं बोलेंगे सर, तू बोलिए, मुश्किल नहीं। अब थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए, मतलब खाली ग्रामर क्लास के लिए, है ना? तू सही। बोलेंगे हम, है ना? उर्दू वाले बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना? अगर मेरे सामने एक भाई खड़ा होगा और मेरे को उसको कुछ ऑर्डर देना हो, तो मैं तू बोलूंगा उसको, है ना? हाँ, और उसको अगर मेरे को स्पेसिफाई करना हो तो मैं बोलूंगा सेकंड पर्सन मेल सिंगुलर, सेकंड पर्सन मेल सिंगुलर, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इंग्लिश में यू बोलूंगा और उर्दू में बोलूंगा तू। सही है गलत? सही है सर। है ना? और अगर सेकंड पर्सन फीमेल सिंगुलर की बात हो रही होगी तो मैं बोलूंगा तू, ठीक है ना? अच्छा, अगर सेकंड पर्सन मेल प्लूरल को इंग्लिश में मैं क्या बोलूंगा? दे। नहीं नहीं सर, मेरे सामने खड़े हैं लोग, बहुत सारे मर्द खड़े हैं, मेरे सामने खड़े हैं बहुत सारे मर्द, तो मैं उनको क्या बोलूंगा? You all. यू। बहुत मुश्किल हुई, बहुत आगे समझाना हो तो ऑल बोल दो। हाँ, माशाल्लाह सिस्टर। और ऐसे ही बाकी सिस्टरों के लिए मैं क्या बोलूंगा? अगर मेरे सामने बहुत सारी सिस्टर खड़ी हो, उनको मुखातिब होना हो मेरे को, ये वाला तो मैं क्या बोलूंगा? शी नहीं बोलूंगा सर, यू ही बोलूंगा, इंग्लिश में भी You all. यू ऑल ही बोलूंगा। यू ऑल आर गुड सिस्टर्स, यू ऑल आर गुड मैन। बात समझ में आई? है ना? मैं, आप सेंटेंस बना के देखिए ना, सही हो गया कोई सर। है ना? सेंटेंस बना के देखिए, आप यू ही बोलेंगे, और बहुत हो गया तो यू ऑल बोल देंगे आप,
जी। एक्चुअली यू ऑल बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है आप समझने के लिए यू ऑल बोल देंगे। चलिए, कोई हाँ? अच्छा, थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर को मैं क्या बोलूंगा? थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर, वो आदमी जो मेरे सामने खड़ा नहीं है, ही बोलूंगा। और उर्दू में क्या बोलूंगा? वो वो। अब पहुंच गए आप लोग। हाँ, उर्दू वाले पहुंच रहे हैं नहीं? पहुंचेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। वो। और इंग्लिश थर्ड पर्सन फीमेल सिंगुलर को क्या बोलूंगा? She. शी। ठीक है ना? हाँ, और उर्दू में क्या बोलूंगा? वो। अच्छा, थर्ड पर्सन मेल प्लूरल को क्या बोलूंगा? थर्ड पर्सन मेल प्लूरल। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। दे माशाल्लाह। और थर्ड पर्सन फीमेल सिंगुलर को, प्लूरल को? दे। और उर्दू में इन दोनों को क्या बोलूंगा? वो। हाँ, उर्दू में क्या बोलूंगा? वो ही देखिए, बोले। एक काम करते हैं, देखिए एक काम। उर्दू तो मेरे को इतनी अच्छी लिखनी नहीं आती है, हिंदी तो आती है ना बाकी लोगों को, उर्दू वालों को हिंदी आती है। हाँ, जी देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे तू, पढ़ा जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पे भी बोलेंगे तू। हाँ, यहाँ पे बोलेंगे तुम। यहाँ पे बोलेंगे तुम। हाँ, यहाँ पे बोलेंगे वो। सही है। यहाँ पे बोलेंगे वो। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? वो लोग। सब। और यहाँ पे भी बोलेंगे वो सब। बात समझ में आई आप लोगों के? वो सब औरतें या वो सब मर्द, है ना? वो सब मर्द जहन्नमी है, वो सब औरतें जन्नती हैं, वो सब आदमी जन्नती हैं, वो सब ऐसा करके बोलेंगे ना आप, जी। है ना? अब बात आ रही है ड्यूल की। ड्यूल इंग्लिश में है नहीं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ड्यूल को? इंग्लिश में भी ऐसे बोलेंगे, यू बोथ। बारीक पेन ले लेता हूँ। और यहाँ पे भी वो बोलेंगे यू बोथ, ठीक है ना? और यहाँ बोलेंगे दे बोथ। और यहाँ पे बोलेंगे दे बोथ, है ना? सही है गलत है? जी सही। जी कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं बहुत बार रिपीट करूंगा इसको, जरा सा भी फिक्र मत कीजिएगा। जब तक आप लोगों के दिमाग में नहीं बैठ जाएगा ना, मैं बताते रहूंगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? अच्छा, फर्स्ट पर्सन के बारे में तो बात हुई नहीं। फर्स्ट पर्सन दोनों को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई। आई। और प्लूरल को क्या बोलेंगे? यू। नहीं, कैसे सर, यू तो ऊपर चला गया। आई नहीं, आई तो बोला। प्लूरल को पी बोलेंगे। और उर्दू में मैं और हाँ। हम। तुम तुम नहीं, हम सर, हम। मैं बोलने वाला। जी जी हाँ, हम आपको बोलते हैं, हम दोनों बता रहे हैं, हम सब बता रहे हैं। जी ऐसे जी बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे हमने ये कहा, हम सब ने ये फैसला किया है, मैंने ये फैसला किया है, हम ऐसा कहते हैं। ठीक है ना? जी। जी देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए। फर्स्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट वो है जो बोलने वाला है। सेकंड पर्सन का आसान कॉन्सेप्ट वो है जिसको आप ऑर्डर दे सकते हैं। थर्ड पर्सन को ऑर्डर दे सकते हैं क्या आप? नहीं कोशिश करके देखिए, कोई सेंटेंस बना के देखिए, कुछ भी सेंटेंस बना के दीजिए। पानी पिलाओ, वो पानी पिला, ऐसा बोल सकते हैं क्या? वो तो है ही नहीं आपके सामने, है ना? जी हाँ? आपको कॉन्सेप्ट समझनी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की कॉन्सेप्ट समझनी है। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं है ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
तो देखिए ना, ये है ना आप लोगों का ना होमवर्क भी है कि ना अपने लफ्जों में है ना आपको है ना ये मैप बनाना है, ये माइंड मैप बनाना है। यहाँ से एक ना माइंड मैप है। माइंड मैप ऐसा जरूरी नहीं है मैंने बीच में नाउन लिखा है तो नाउन एंड फिर साइड में ऐसा बनाए। आप अपने दिमाग से अपने हिसाब से माइंड मैप बना सकते हैं। मैप तो मैप होता है, आप कैसा बना सकते हैं, जैसे नाउन ऐसे लिखिए फिर ऐसे करके उसके डिवीजन बनाइए। बात समझ में आ रही है? जी फिर आगे जाके और डिवीजन बनाइए। आप अपने दिमाग से बना सकते हैं माइंड मैप। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे जैसा बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन माइंड मैप बनाते टाइम में ना आप है ना एक एक चीज के ऊपर ध्यान दीजिए और बोलते रहिए। मैं तो हमेशा बनाते टाइम बोलते ही हूँ कि नाउन नाउन क्या होते हैं। नाउन नाम होते हैं। नाम अरबी भी हो सकते हैं, नॉन अरबी भी हो सकते हैं। फिर नाउन क्या होते हैं, नाउन के अंदर जेंडर होता है, जी ठीक है ना। मेन उसकी जो डेफिनेशन है वो तारीफ तो यहाँ लिखी भी है कि नाउन क्या होते हैं, जेंडर नाम हो होते हैं। हाँ जेंडर नहीं, नाउन के अंदर जेंडर भी होते हैं। और जेंडर कैसे होते हैं, मेल होता है फीमेल होता है, वो इट वाला जेंडर इट है नहीं। फिर नाउन के अंदर प्लूरैलिटी भी होती है, सिंगुलर ड्यूल और प्लूरल। फिर नाउन या तो डेफिनेट हो सकते हैं या इनडेफिनेट हो सकते हैं। और नाउन को रिप्लेस किया जा सकता है प्रोनाउन से, जैसे हमने अभी यहाँ पे साबित किया। आपको कितने प्रोनाउन याद रखने हैं, आपने कितने प्रोनाउन याद हैं, बल्कि आप लोगों को देखिए, हाँ 1 2 3 4 यानी 6 और 6 12 और 13 और 14 प्रोनाउन याद करने जी हैं आपको अरबी के अंदर, ठीक है ना। लेकिन है ना अगर हम जब अरबी वाले सिखाएंगे ना तो आपको ध्यान रखना है कि है ना इंग्लिश बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। देखिए ये भी यू है, 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 ये भी यू है। सेकंड पर्सन तो सब कुछ यू ही है। ध्यान दिया आप लोगों ने, सही है ना। Yes. थर्ड पर्सन में थोड़ा सा एम्बिग्यूटी कम है, एक ही है एक शी है, बाकी सबके सब दे है। ध्यान दिया आप लोगों ने। जी और फर्स्ट पर्सन बिल्कुल क्लियर है, फर्स्ट पर्सन के बारे में सब कुछ पता है कि भाई ये वी और आई और वी, ठीक है ना। अरबी में ऐसा नहीं होगा, अरबी के अंदर बहुत कम कंफ्यूजन है। बिल्कुल आपको पता चलेगा कि आप दो के बारे में बात करेंगे या एक के बारे में बात करेंगे या बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं या मेल के बारे में बात कर रहे हैं या फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। इंग्लिश में जब मैं ऐसे सिर्फ यू लिखूंगा तो आपको अब कुछ भी पता नहीं है कि मैं मेल के बारे में बोल रहा हूँ या फीमेल के बारे में बोल रहा हूँ। पता है आपको? नहीं पता है। मैं सिंगुलर बोल रहा हूँ या ड्यूल बोल रहा हूँ या प्लूरल बोल रहा हूँ, पता है आपको? बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन जैसे ही अरबी का मैं कुछ लिखूंगा, प्रोनाउन जो कल हम सीखेंगे इंशाल्लाह, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये मेल के बारे में बात कर रहा है या सिंगुलर के बारे में बात कर रहा है या ड्यूल या प्लूरल, स्पेसिफाई हो जाएगा आप, ठीक है ना। तो यहाँ तक बातें समझ में आई सर आप लोगों के? Yes. बस इसके आगे आज नहीं करेंगे, अब हम गेम करेंगे, अपना गेम करेंगे। आपने अपना होमवर्क समझ लिया? जी ये होमवर्क के अंदर क्या करना है, आपको माइंड मैप बनाना है। और है ना ये अगर अगर आपके पास टाइम हो ना तो ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का भी इंग्लिश में अच्छे से या उर्दू में भी लिख के भेजेंगे, तो अच्छे से खूबसूरत भेजेंगे तो मैं भी एक स्क्रीनशॉट लेके रख लूंगा, आगे मेरे लिए भी काम में आए। उर्दू वाले स्पेशली, उर्दू वालों को समझ में आया ये बात, होमवर्क? हाँ हाँ, ये एक एडिशनल चीज है। उर्दू वाले अगर अच्छे से इसको बना के भेजेंगे ना, ये वाला थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, जैसे ये मैंने हिंदी में लिख दिया ना, अगर उर्दू में लिख के भेजेंगे ना मेरे को तो बहुत फायदा होगा, किसी और को दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है ना। जी ठीक है सर, होमवर्क बाकायदा क्लियर समझ में आ गया आपको? यही चीज लिखनी है लेकिन अपने मतलब आप बिना देखे या समझ के लिखना है, ठीक है ना। आप लिखेंगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। कोई सवाल अब तक इसमें कोई? No. हाँ, माइंड मैप आपको समझ में आया? माइंड मैप में कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है ना इंशाल्लाह? No, तो sir. आपने नीचे जी जी नहीं आपने जो नीचे उर्दू करके बता दिया, नॉन का डेफिनेट इंग्लिश बताया, डेफिनेट इनडेफिनेट, और प्लूरलिटी का उर्दू हो जाए तो अच्छा है।
मैं नहीं समझा आपका सवाल। जैसे कि आपने जो नक्शा बनाया हुआ है नॉन के आगे पीछे ऊपर नीचे, आप मैप की बात कर रहे हैं आप? हाँ मैप की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। जैसे कि आपने सब जगह इंग्लिश लिखा है तो उसके बाजू में भी उर्दू लिख देते तो पूरा हमको मैप सर समझ में आ मेरे को जाता। उर्दू नहीं आती लिखनी। अच्छा, नहीं बिल्कुल भी नहीं आती सर। मैं पढ़ सकता हूँ उर्दू में, लिखने में थोड़ा कमजोर हूँ उर्दू। जी तो कोई अपने साथियों में से कोई कह देवे। मैं आपको बताता हूँ, आप लिख लीजिए सर, आप अभी फौरन बना लीजिए अपने सामने सामने, और साथी भी कोई ना कोई इंशाल्लाह ताला भेज देंगे आपको, ठीक है ना। हाँ, ये जो नाउन होते हैं ना सर, देखिए मैं बनाते रहता हूँ, आप लिखते रहिए इसको लाल पेन से, है ठीक है, सबका रिवीजन भी हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। जी लाल पेन से दूसरा बनाते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, आपके लिए दोबारा बनाएंगे इंशाल्लाह। बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना आपको, जी प्लूरैलिटी वगैरह का। ये जो नाउन होते हैं ना सर, नाउन, इनको इस्म बोलते हैं अरबी के अंदर, ठीक है। जी हाँ सर, उर्दू वाले मेरे साथ में रहिए प्लीज। हाँ, उनको जी, इस्म जी। बोलते हैं। नाउन है ना, असलन क्या होते हैं, नाउन कुछ भी नहीं होते, नाउन है ना नाम होते हैं। क्या होते हैं? नाम नाम होते हैं। और नाम है ना, अरबी नाम भी हो सकते हैं और गैर अरबी, हाँ अरबी भी हो सकते हैं और गैर अरबी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं हिंदी भी गलत लिख रहा हूँ तो मेरे को बताइएगा। अरबी भी हो सकते हैं और गैर अरबी भी हो सकते हैं। गैर कभी लिखा नहीं मैंने गैर अरबी भी हो सकते हैं, ठीक है। इतना लिख लिया सर आपने? जी हाँ, उर्दू वालों ने लिख लिया इतना। हाँ, नाउन के अंदर है ना जेंडर होता है। जेंडर को क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं हिंदी में। और उर्दू में क्या बोलेंगे सर जेंडर को? जीन्स। जिन्स, माशाल्लाह। हाँ हाँ, जीन्स होता है, उसको जेंडर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में लिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। तो दो तरीके के जिन्स होते हैं। जिन्स एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, यानी मर्द और औरत। मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर और मुअन्नस, ये अरबी में भी इनको मुज़क्कर और मुअन्नस ही बोला जाता है, ठीक है ना। जी देखिए मैं है ना नाम याद दिलाना ही नहीं चाहता आप लोगों को, कॉन्सेप्ट याद दिलाना चाहता हूँ ताकि आपके दिमागों में कॉन्सेप्ट बैठ जाए, जी ठीक है ना। अच्छा, फिर है ना प्लूरैलिटी होती है नाउन के अंदर, है ना प्लूरैलिटी होती है। प्लूरैलिटी का साफ साफ मतलब होता है नंबर, या एक है या दो है या तीन है, या मुफरद है या मुसन्ना है या जमा है। शायद तो आप उर्दू में भी यही बोलते हैं उसको, जी है ना। या तो उर्दू में भी यही बोलते हैं शायद, मुफरद, वाहिद इत्नैन जमा। वाहिद, इत्नैन या जमा, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश में उसको बोलते हैं सिंगुलर, ड्यूल और प्लूरल। और उसकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताई कैसे कैसे उसके बारे में होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद और क्या होता है, और कौन बताएगा सर मेरे को, नाउन के अंदर क्या होता है? और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डेफिनेट और इनडेफिनेट होता है। हाँ हाँ, इसके बारे में मेरे को नहीं पता कि उर्दू में इसको क्या बोलते हैं सर। मारिफा नकीरा। मार्फ और नकीरा, उर्दू अरबी में भी इसको यही बोलते हैं, मार्फा और नकीरा। माशाल्लाह, आज मैं उर्दू भी सीख रहा हूँ। हाँ, मार्फा यानी वो चीज जो मारूफ है, समझ में आती है, जिसके बारे में आपको मालूम है, पॉपुलर है, बिल्कुल ध्यान में है। और नकीरा वो चीज जिसके बारे में आपको नहीं मालूम है, अननोन चीज। डायरेक्ट उसका ट्रांसलेशन यही होगा, वन ऑफ द ट्रांसलेशन। बात समझ में आई सर आपके? मारूफ यानी जो चीज पॉपुलर है, नोन है, आप जिसको पहचानते हैं, ठीक है ना। और नकीरा वो चीज जिसको आप नहीं पहचानते, अननोन। और अरबी में भी उसको मारफा और नकीरा ही बोलते हैं। अच्छा, और क्या है नाउन के अंदर? नाउन को है ना प्रोनाउन से रिप्लेस किया जा सकता है। प्रोनाउन को उर्दू में क्या बोलते हैं? ज़मीर। ज़मीर। हाँ माशाल्लाह। और अरबी में भी इसको ज़मीर, दमायर उसका प्लूरल है, ज़मीर दमायर, तो ज़मीर ही बोलते हैं उसको। आप ज़मीर बोलते हैं उसको ना, ज़मीर। जमीन
हाँ, और अरबी में उसको दमीर बोलेंगे, और दौ है ना, दौ आप लोग जा पढ़ते हैं उसको, राइट, इस वाले को, जी है ना। हाँ, बोलिए सर, ये लिख लिया आपने बराबर? जी जी लिख लिया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और कॉन्सेप्ट आपको मेन समझ में आई? देखिए, नामों में कुछ भी नहीं रखा है, कॉन्सेप्ट आर इम्पोर्टेंट। कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आई सर? जी हाँ, कॉन्सेप्ट समझ में आई ना? अल्हम्दुलिल्लाह। कॉन्सेप्ट फिर से देखेंगे क्या एक बार? ये ही शी, ये मार्फ और नकीरा वाली, देखिए यहाँ तक तो नकीरा था वो, यहाँ तक आपको अंधे आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता पता था। नहीं था। फिर जैसे ही वो पता चल गया कि अगर यहाँ के बाद, अगर इसके बाद मेरे से कोई पूछता कौन आया था तो जो टेबल पे बैठ गया, अरे वो अंधा आदमी, है ना। अब ये नोन मार्फा हो गया, मार्फा हो गया, है ना, ठीक है ना। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। और इसी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट अगर आपको समझा दूं, जब तक आदमी का बारे में मालूम था तो मैंने उसके लिए ही वाला प्रोनाउन यूज किया था, उसके लिए शी वाला प्रोनाउन यूज नहीं किया था, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई और औरत लिखता था, ब्लाइंड वुमेन केम, तो यहाँ पे मैं शी लिखता, राइट, जी ठीक है ना। उसके बाद जब मेरे को ओरिजिनल आइडेंटिफायर उसका मालूम पड़ गया, जब उसका नाम पता चल गया, उसने आके अपना नाम बता दिया, तब उसके बाद मैं कभी भी उसको अंधा आदमी नहीं बोलूंगा, उसको जैद ही बोलूंगा अपनी कहानी में, राइट और रॉन्ग? जी जी ये पॉइंट भी याद रखने का है, क्योंकि ये पॉइंट आगे जाके डेवलप होगा, ठीक है ना। ये पॉइंट आगे जाके डेवलप होगा कि एक बार जब किसी का नाम पता चल जाता है ना, तब उसके आगे आपको कभी भी द लगाने की मजबूरी नहीं रहती। द जैद कभी भी मैं नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा जैद ही बोलूंगा। सही है गलत? जी ये एक पॉइंट है, आगे जाके डेवलप करेंगे, लेकिन अब मेरे ध्यान में आ गया तो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी होते हैं। उर्दू में भी इनका नाम चाहिए सर आपको? जी, फर्स्ट पर्सन को मुतकल्लिम बोलेंगे, मुतकल्लिम सेकंड मुतकल्लिम। खातिब है, हाजिर मुखातिब। और हाँ, फिर गायब। बाद में मैं आपको बताऊंगा मुखातिब नहीं, मुखातब मुतकल्लिम बोलना चाहिए इसको। और सेकंड में सेकंड पर्सन को आप लोग मुखातिब बोलते हैं, एक्चुअली इसको मुखातब बोलना चाहिए, और इसको बोलते हैं गायब, जी आया। ठीक है ना। जी 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 बिल्कुल। अरबी के अंदर मुखातब बोलना चाहिए, उर्दू में तो आप सही फरमा रहे हैं, ठीक है ना। जी जी ठीक है ना। और फिर आपको उर्दू में तो मैंने बताया, मैं, है ना, मैं और हम, ठीक है ना। जी हाँ, तू, जी तू, तुम दोनों, यहाँ पे आएगा तुम दोनों, यहाँ पे भी तुम दोनों आएगा, यहाँ पे तुम सब, तुम सब, हाँ, वो दोनों, वो दोनों, वो सब, वो सब, और वो, ठीक है ना। जी हाँ, देखिए, ये जैसे इंग्लिश में मैंने आपको बताया, अगर मैं सिर्फ यू लिखूँ ना, तो आप ये नहीं बता सकते कि मैं एक आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ, एक औरत के बारे में बात कर रहा हूँ, या बहुत सारे आदमियों के बारे में, या बहुत सारे औरतों के बारे में, आप नहीं बता सकते, राइट। जी इसी तरह जब मैं तुम लिखूंगा ना अगर, तो आप मेरे को नहीं बता सकते उर्दू के अंदर कि मैं एक आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ, एक औरत के बारे में बात कर रहा हूँ, सिंगुलर के बारे में बात कर रहा हूँ, प्लूरल के बारे में बात कर रहा हूँ, कि दो के बारे में बात कर रहा हूँ। यू हैव नो ऑप्शन, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। जी लेकिन अरबी में ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। आप अरबी के जब कल प्रोनाउन सीखेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, तो आपको पता चलेगा बहुत ही कम कंफ्यूजन है। ड्यूल के अलावा कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल साफ साफ आपको पता चलेगा कि मैं एक मर्द के बारे में बात कर रहा हूँ, एक औरत के बारे में बात कर रहा हूँ, या बहुत सारे मर्दों के बारे में, या दो मर्दों के बारे में, बिल्कुल साफ पता चलेगा आपको इंशाअल्लाह। ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई आप लोगों के? जी जी अभी टाइम कितना है हमारे पास? गेम खेलने का टाइम नहीं है 4 मिनट है। We will use each and every minute. गेम जरूरी है सर, आप कितना भी ग्रामर सीख लें, लेकिन आपको लफ्जों के मायने याद होना जरूरी है। जी सर, कौन कौन फरमाएंगे? बिना किसी रूल के बस ऐसे ही याद कर लीजिए, कदरा, कदरा, कादिर,
जी। कोई कुछ रॉन्ग आंसर दीजिए सर, कोई मुश्किल नहीं। He recognized. नहीं, he restricted, हाँ, he restricted, हाँ, कदरा यानी he restricted, और उसका एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आप देखिएगा बाद में, अभी अपना टाइम कम है। कदरा, हाँ, कसबा, मन कसबा सय्यातन, Earned. कमाई बुराई। कसबा का मतलब, कसबा का मतलब कमाना, उसने कमाया। जी। Point to be noted, he earned, he is attached to it, he earned, उसने कमाया। बला मन कसब सय्यातन, यकीनन जिसने बुराई कमाई। समिया, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, He heard. उसने सुन लिया। उसने सुना कि सुन लिया, पास्ट टेंस he heard, उसने सुन लिया। और हम नमाज में क्या पढ़ते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जिसने उसको पुकारा उसकी सुन ली अल्लाह ताला ने, उसके बीच में कुछ नहीं, सुन लिया, आपने पुकारा उसने सुन लिया, ठीक है ना। गफरा, गाफिर, उसने माफ कर दिया, पास्ट टेंस में बताना है, उसने माफ कर दिया। ही फॉरगिव नहीं है, फॉरगिव है, जी। उसने माफ कर दिया। खसीरा, He खुसरानन lost. मुबीना, खासिर, खसारा, lost, लॉस्ट, हाँ, उसको नुकसान हुआ। रहीमा, He had रहीम, mercy. मरहूम, हाँ, उसने किसी के ऊपर रहम किया। हाँ, आरफा मारूफ अभी आया था, आरफा मारूफ, आरिफ, He was. हाँ, उसने पहचान लिया। आरिफा, हाँ, आरफा, सॉरी, ठीक है ना, जी। उसने पहचान लिया। हसीबा, हिसाब लगाया, हसीबा। देखिए आप, है ना, उर्दू में भी बोलते हैं, तो क्या हिसाब लगाता है, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, मैं नहीं दूंगा। He मानी, thought. तू क्या सोचता है? हाँ, ही थॉट, है ना, एक लफ्ज के बहुत सारे मायने हो सकते हैं। कल मैंने आपको बताया ना, ड्रॉप, है ना, ड्रॉप का मायने आप कुछ बता रहे थे, लेकिन सेंटेंस में बनेगा तो कुछ और मतलब बन जाएगा। आई विल ड्रॉप यू टू द एयरपोर्ट, जी। ठीक है ना। ऐसे हसीबा का मतलब होता है हिसाब लगाना, हिसाब लगाना, सोचना भी, तूने क्या हिसाब लगाया, मैं पैसे दे दूंगा, मैं नहीं दूंगा, ठीक है ना। जी। ही थॉट, उसने सोचा। हाँ, ये क्या है? सब, ये सबको पता है। सबरा, हाँ, उसने सब्र किया, माशाल्लाह। और ये भी सबको पता है। ज़लमा, ज़ालिम, मजलूम, He wronged. हाँ, उसने जुल्म किया। देखिए सब लोग ज्वाइंट हुई है। हाँ, रॉन्ग, सही गलत जवाब दीजिए। हाँ, और ये क्या है? He कसबा, lied. काजिब, लाइड, Lied. झूठ कहा, उसने झूठ कहा। देखिए, झूठ को गढ़ना, बनाना, और झूठ कहना, दोनों में फर्क है। हाँ, उसने यहाँ पे, इसका मतलब था उसने झूठ कहा, ठीक है ना। दिन था, उसने बोला नहीं रात है, आप समझ रहे हैं, वो झूठ जी। बोला उसने, ठीक है ना। He had हाफिजा, mercy. हाफिज, महफूज, हाँ, he guarded, माशाल्लाह। हाँ, ठीक है ना, माशाल्लाह। चलिए ठीक है, आज हमारा टाइम भी यहाँ खत्म हो गया। कल इंशाअल्लाह ताला प्रोनाउन को समझेंगे और उनको याद करने की तरकीबें निकालेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। कोई सवाल ठीक है। ऐसे में से कुछ, ठीक है। होमवर्क जी करना सर। जरूरी है, जितना होमवर्क करेंगे। अगर आपका बेचक्कर में मत रहिए, कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इंशाअल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। नाम तो मैं इंशाल्लाह। बहुत आसानी से आपको याद करा दूं, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। नाम याद करना बहुत आसान काम है। इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एंड